अब हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन नीन बिन। हालोंग बे का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। अभी नीन बिन में भी उतना ही एंजॉय करेंगे। आइए आज हमारे साथ निन बिन घूमने। निन बिन एक छोटा सा टाउन है नॉर्थ वियतनाम में, जहाँ लोग अक्सर डे ट्रिप्स पे आते हैं वाया हानोई। लेकिन यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, जिसे हालोंग बे ऑन लैंड भी कहा जाता है, इतनी सुंदर है कि आप यहाँ 1-2 दिन तो ज़रूर स्पेंड कर सकते हो। हालोंग बे के क्रूज़ से हमने निन बिन का ड्रॉप डायरेक्टली बुक किया था। हमें एक बस ने निन बिन टाउन छोड़ा, वहाँ से एक व्हीकल के थ्रू हमें हमारे होम स्टे तक पहुँचाया गया। हम होम स्टे ढूंढ ही रहे थे कि ये होस्ट हमें पिकअप करने आ गए। बारिश की वजह से इन्होंने हमारे लगेज में भी हेल्प किया। India. What about you? I copy. From here? Yeah, Okay, what's your name? my name is Shin. Yeah. Shin. ये होम स्टे जिनके फैमिली का बिजनेस है, ये इसे मिलके चलाते हैं और ये इतने अच्छे वार्म और वेलकमिंग होस्ट्स हैं कि हमारा स्टे और भी स्पेशल हो गया। बहुत हेल्पफुल फैमिली थी एंड वी रियली एंजॉयड दैट स्टे। काफ़ी वेल मेंटेन प्रॉपर्टी थी जिसका क्लिफ एज व्यू वाज अमेजिंग। हमारा कॉटेज का स्टे था और दिस वाज आवर रूम फॉर द नेक्स्ट 2 days। Hi you guys, we are in this beautiful homestay called Rangan Peaceful Homestay. These are our hosts. Hello. Hi. This is Jin. He knows English and he's been very helpful. Say hi to him. And this is Ning. She's been our cook for the last couple of days. It's amazing, good food. चेक इन करके फ्रेशन अप होते होते लिन ने हमारे लिए 2 बाइक्स अरेंज कर दी थी, विच वॉज अ ग्रेट हेल्प टू एक्सप्लोर निन बिन दैट इवनिंग। बोटिंग और ट्रैकिंग का तो खैर टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन ये जगह इतनी प्यारी थी कि हम बाइक लेके निकल पड़े एक्सप्लोर करने। गाइस द मातास। अंधेरा होते होते हमें जगह जगह से कुछ मॉन्यूमेंट्स लिट अप दिखने लगे, तो हमने सोचा कि चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ फ़ोटोज़ खींच लेंगे। पहुँचे तो पता चला ये वियतनाम का लार्जेस्ट पगोडा कॉम्प्लेक्स है एंड नाइट टाइम में ओपन है। ताई, এটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। इस बाय दिन पगोडा का विज़िट हमारे वियतनाम के सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस में दर्ज हो गया, क्योंकि नाइट टाइम के पीसफुल एनवायरनमेंट में इस अमेजिंग मैसिव पगोडा कॉम्प्लेक्स का सैर करना वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिकल। ये कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा था और यहाँ हम पहुँच के इतने अमेज्ड हुए कि अल्टीमेटली हम यहाँ के 3 मॉन्यूमेंट्स ही विज़िट कर पाए विद इन द टाइम फ्रेम। इस सेंट्रल टेम्पल पे पहुँच के जो शांति महसूस हुई वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यहाँ इतना पीसफुल लगा, इतना अच्छे से मेंटेन्ड ये स्ट्रक्चर्स हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही सरियल है।
So Debashish, how is it? It's simply awesome. It's the experience at night, the peaceful surroundings. So you're really enjoying it. How is it, Shanki? Awesome. Can't explain actually. So beautiful. It's a real experience. इसके बाद हम फटाफट उस टावर में पहुँचे जहाँ ऊपर तक के व्यू के लिए लिफ्ट्स इंस्टॉल्ड है। पगोडा के इस मेस्मराइजिंग ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस के बाद हम अपने होम स्टे वापस गए एंड टुक आवर टाइम टू सोक इन व्हाट वी जस्ट सॉ एंड एक्सपीरियंस्ड। And with this amazing home cooked dinner, it was then time to say goodnight. The next day we woke up to a very rainy morning. हमें तभी पता चल गया था कि ट्रैकिंग हो नहीं पाएगी और दोनों बोट राइड्स में से शायद हम कोई एक ही कर पाएंगे, बट आफ्टर हैविंग अ क्विक ब्रेकफास्ट हम बारिश में ही फटाफट निकल पड़े। त्रांगान वॉज क्लोजेस्ट टू अस और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फॉर सीनिक लैंडस्केप्स में आता है, तो हम वहीं चले गए। Deba, where are you? I am in Trangan boat area. আর আমাকেও নিয়ে এসো, We'll take the boat ride now. And it's raining, but we cannot miss the day. टिकटिंग का प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यहाँ हमें उन्होंने रूट्स भी समझा दिए एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। एक बहुत ही वेल डिज़ाइंड और डेकोरेटेड सबवे के थ्रू टिकटिंग एरिया से बोटिंग एरिया तक पहुँचने का रूट है। We are now going for the Trangan boat ride. It's a little restricted because of the rainy season. There's only one route working, but we are equally excited. So let's tell you how it is in some time. सबवे में हर जगह बहुत ब्यूटीफुली निनबिन और स्पेशली त्रांगान एरिया के लोकेशंस को अच्छे से दिखाया गया है। तो हम यहाँ बोटिंग के लिए आ गए हैं। बोटिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है और लेट्स स्टिल हरी अप क्योंकि बारिश अभी थोड़ा सा कम है और लुक्स लाइक मैनेजेबल। काफ़ी लोग हैं वैसे, बारिश के सारे इंतज़ाम हैं। ये पॉन्चोज मिल रहे हैं यहाँ पे फॉर 10,000 डोंग विच इज़ जस्ट 35 रुपीज़। तो बड़े आराम से हम निकल गए बारिश में भी, फुल्ली मोटिवेटेड, फुल्ली एंथुजियास्टिक। We have gotten into our boat and that's our friend who is hiding the boatman. But here we are. बहुत ही बारिश हो रहा है। बहुत बारिश हो रहा है और उसी में हम लोग निकल पड़े हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है और ये बढ़िया भी लग रहा है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको दिखाते हैं अभी जो यहाँ के पहाड़ है ना, उस पहाड़ के ऊपर पूरे क्लाउड्स बने हुए हैं। बहुत ही सीनिक रूट है। तो हम लोग आए हैं ये ट्रांगान बोट राइड में एक टेंपल में। छोटा सा बहुत खूबसूरत टेंपल है।
हम अभी ट्रांगान का बोट राइड कर रहे हैं और देखिए कितना सुंदर है ये। हमें लग रहा था बारिश में हम शायद कुछ मिस कर जाएंगे, बट लुक एट दिस। मतलब मुझे तो लग रहा है कि बारिश में और भी सुंदर हो गया है। हेलो हेलो। हम एक दूसरे लोकेशन पे उतरे हैं बोट से। इसको रॉयल स्टेप्स कहते हैं और यहाँ पे एक टेंपल भी है और बहुत ही सुंदर एरिया है। You can see the pagodas and there is a छोटा सा केव वहाँ पे and then the temple. Let's take you in. और इसके साथ हमारा ट्रांगान का एक्सप्लोरेशन यहीं ख़त्म हुआ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और अब जाना है निनबिन के एंशिएंट टाउन में। तो हम अब आ गए हैं ट्रांगान की एंशिएंट कैपिटल में। बारिश लगभग रुक गई है पर वेदर थोड़ा अभी भी ख़राब ही चल रहा है। ये एंट्रेंस है, अभी हम इससे अंदर जाएंगे एंशिएंट क्वार्टर्स देखने। लेट्स शो यू अराउंड। एंशिएंट क्वार्टर्स हमने काफ़ी देर तक एक्सप्लोर किया। काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, काफ़ी सारे रूइंस भी है और अगर आपके पास समय है या आपके पास लोकल गाइड है तो आप यहाँ की हिस्ट्री और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन पहुँचे दिनकॉक। एक टनल के थ्रू यहाँ आप एक माउंटेन्स के बीच के लेक पे पहुँच जाओगे और माउंटेन साइड एक टेंपल भी है। काफ़ी सुंदर पीसफुल एरिया है। देवाशीष, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लेक बनाए हैं। आई थिंक इट्स अ मैन मेड लेक और नेचुरल ब्यूटी है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इट्स रियली नाइस। इसके साथ ही निनबिन से जाने का समय पास आ रहा था। 1 घंटे बाद का हमारा पिकअप टाइम था हानोई के लिए। तो हमने इस 1 घंटे में निनबिन की सुंदर वादियों को थोड़ा सा और देखा, इन सुंदर लैंडस्केप्स का एक्सपीरियंस थोड़ा सा और एंजॉय किया। तो हम अभी जा रहे हैं हानोई। हमारे निनबिन के स्टे से हमने एक व्हीकल ड्रॉप ऑफ के लिए बुक कर लिया था। हम उसी में अभी हानोई जा रहे हैं। उन्होंने वो हमें ओल्ड क्वार्टर्स पे छोड़ेंगे, वहाँ से हम अपने होटल जाएंगे। इसका हमें चार्ज पड़ा 250,000 डॉन्ग, जो होता है करीब 850 रुपये, विच इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल क्योंकि व्हीकल काफ़ी लग्जरियस है। You see, they call it a limousine. It's quite nice, quite comfortable. So yeah, looks good. 2 hours to Hanoi. हमारे वियतनाम के बाकी ट्रिप के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।